हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की हमारी जो वर्कशीट है क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 29 है, जिसका टॉपिक है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। तो लास्ट वर्कशीट में हमने दूरी सूत्र का किया था। वर्कशीट हमारी दूरी सूत्र के ऊपर थी और आज की जो वर्कशीट है वो दूरी सूत्र के अनुप्रयोग को हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अनुप्रयोग। सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके निर्देशांक तल पर बहुभुजों का परिमाप ज्ञात करना। तो पहला तो अनुप्रयोग ये है जिसमें हमें परिमाप ज्ञात करना है। दूसरा है आधार और ऊंचाई जैसे प्रमुख रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करके बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तीसरा है सभी पक्षों या विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करके एक निर्देशांक तल पर बहुभुजों के प्रकार को ज्ञात करना। ठीक है। उसके बाद है चौथा, ज्ञात करना कि दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं या एक त्रिभुज बनाते हैं। तो संरेख बिंदु हैं या एक त्रिभुज बनाते हैं, ये भी एक अनुप्रयोग है। और पांचवा अनुप्रयोग है एक बिंदु जो दिए गए दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो आज हम ये 5 अनुप्रयोगों के बारे में आज वर्कशीट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है स्थिति 1। तो स्थिति 1 को देख लेते हैं पहले, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर स्थिति 2 और 3 है, तो और 4 भी दे रखी है। तो पहले स्थिति 1 देखते हैं। स्थिति 1 में है 4 बिंदुओं से बना त्रिभुज। बिंदुओं ए बी सी डी और ए बी सी और डी को इसी क्रम में लेने पर वर्ग बनता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए हो तथा ए सी बराबर बी डी हो, समचतुर्भुज बनता है। देखिए जैसे ऐसे, ये देखिए इस तरीके का, ये यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है। जिसमें ये अगर हमने ये ए बी और ये सी और डी रख दिया तो ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी जो है वो सी डी के बराबर है, सी डी जो है वो ए डी के बराबर है। और जो ए सी है यानी ये जो विकर्ण है ये और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो समचतुर्भुज कहेंगे उसको। आयत कब बनेगा? अब आयत का देखते हैं। जो आयत है, आयत बनेगा, ये देखिए इस तरीके से। अगर जैसे ये ए बी सी और डी है तो जो ए बी है, ए बी जो है वो ए बी बराबर होगी सी डी के और बी सी बराबर होगी डी ए के। ठीक है। या फिर तथा ए सी और जो डी बी है ये बराबर होंगे तो आयत बनेगा। समांतर चतुर्भुज कब बनेगा? समांतर चतुर्भुज की ड्राइंग देखते हैं। इस तरीके की समांतर चतुर्भुज की ड्राइंग होती है। ये हो गया आपका ए बी और सी और डी। इसमें ए बी किसके बराबर होता है? सी डी के। बी सी किसके बराबर होता है? ए डी के। और इसमें ए सी और बी डी जो हैं ये बराबर नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो स्थिति 1 थी ये। अब स्थिति 2 देखो आप। स्थिति 2 जो है वो है समदूरस्थ समान दूरी पर बिंदु की जो समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो किस तरीके से उनको कंसिडर किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए -2 और 5, यानी जो बिंदु हैं वो ए अगर हमने बिंदु ले लिया कि वो -2 है और 5 है, और दूसरा ले लिया हमने 2 है और 3 है। ठीक है। तो एक्स अक्ष पे लेना है तो एक्स अक्ष पे लेंगे तो जो बिंदु बनेगा वो बन जाएगा बच्चों एक्स और 0। ठीक है। वो अभिष्ट बिंदु होगा। हमने ये मान लिया कि ये जो सी है ये हमारा एक्स और 0 है। तो ये ए से भी समदूरस्थ है और बी से भी समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो इसलिए ए सी बराबर है बी सी के। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए है हमारा वो था हमारा 2 और 5। ठीक है। और सी था एक्स और 0। ठीक है। तो पहले इसमें दूरी सूत्र लगाइए। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, x + 2 का स्क्वायर होगा और 0 - 5 का स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी हमें लगाना है। कैसे लगाना है? यहाँ पर भी, यहाँ पे b और c लगेगा। तो जो b था वो आपका पॉइंट है 2 और -3, और c जो है वो है x और 0। तो इसमें भी x में से 2 माइनस करेंगे और 0 में से 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है,
नीचे देखते हैं इसमें तो दोनों तरफ वर्गमूल होने पर वह निरस्त हो जाता है, मतलब वर्गमूल से वर्गमूल जो है वो कट जाएगा। आप इसको खोल देंगे, इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख करके लगा दिया। और माइनस वाले में क्या करेंगे, माइनस का होगा तो माइनस 2ab होता है, तो ये इसको इस तरीके से खोल दिया, ये इसको इस तरीके से खोल दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बाकी नंबर बचे, तो 4x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 25 आया। 4x और 4x मिलके क्या हो गए 8x, और 25 में से 9 माइनस किया कितना आ गया 16, और 8 को 16 से अगर हम 16 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो x है वो क्या वैल्यू आ जाएगी -2, यानी -2 पे 0 जो है वो हमारी वैल्यू है। तो ये तो थी बच्चों स्थिति 2। अब स्थिति 3 देखिए। स्थिति 3 जो है वो है बहुभुजों का परिमाप निकालना है। तो इसके लिए उदाहरण दिया हुआ है, मान लीजिए चतुर्भुज है आपके पास ABCD, उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, जिसके शीर्षक यानी A ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है, C ये दिया हुआ है, D ये दिया हुआ है। अब डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो AB है, AB देखिए आप, ये है AB, इन दोनों का दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा करके ये सॉल्व कर दिया। फिर BC ये, ठीक है, BC का ये हो गया, BC हो गया आपका, इन दोनों का फॉर्मूला लगा करके, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा करके ये आ गया। इसका आंसर 2 आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 3/10। CD का भी ऐसे करना है सेम, CD हो गई आपकी ये वाली लाइन, ये देखिए मैं आपको इधर बता देती हूँ अभी, CD जो है वो आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं। तो CD में आप ये देख सकते हो कि जो आपका ये निकल कर आया है, ये देखिए C और D, तो ये रहा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया है सेम फॉर्मूला लगा करके दूरी सूत्र का। और उसके बाद AD, अगर हमें AD को करना है तो यहाँ पे AD को देखिए, ये A है और ये है D, तो AD के लिए भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा करके इसको सॉल्व कराएं। अब सॉल्व करने के बाद 2 इधर आया, इधर 3/2, इधर 2, इधर 3/2, यानी 2 2 हो गए और 3/2 भी 2 हो गए। अब सबका परिमाप निकालना है, तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सबको प्लस करोगे अगर आप तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6/10। तो 4 और 6/10 प्लस नहीं होगा क्योंकि 4 के साथ √10 नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये थी स्थिति नंबर 3। अब स्थिति नंबर 4 पे आइए। ये है संरेखी, एक ही रेखा पर बिंदु अथवा त्रिभुज, ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं। किस तरीके से देखिए, ज्ञात कीजिए बिंदु P दिया हुआ है आपको, Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज बनाते हैं और ये संरेखी बिंदु हैं या नहीं, आपको ये ज्ञात करना है। तो तीनों बिंदु देखिए, अगर संरेखी जो होता है ना बच्चों, वो ये होता है एक ही लाइन पर तीनों बिंदु स्थित होते हैं, यानी PQ जो है, PQ प्लस QR, तो बड़ा वाला मिलकर के PR हो जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज होगा यदि, तो PQ प्लस QR जो है वो बड़ा होगा PR से, और PQ प्लस PR जो है वो QR से बड़ा होगा, और जो PR प्लस QR है वो PQ से बड़ा होगा। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है और बीच की दूरी जो है वो निकालनी है। सूत्र का प्रयोग करके हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए ये सेम सूत्र का प्रयोग करा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आया √5। नेक्स्ट का भी देखिए क्या आंसर आ गया आपका √5, और अगले वाले का भी जो है वो आंसर हमारा है 2√5, यानी जो 2 आए हैं वो 2 सेम आए हैं √5, और तीसरा आया है 2/5। तो अगर हम इसकी ये बात करते हैं कि ये संरेखी हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा √5, तो क्या मिल करके बनेगा 2/5, √5 जो है वो 2/5 है और 2/5, तो हो गया ना बिल्कुल बराबर। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो एक्सप्लेनेशन उसके अब ख़त्म हो गई।
अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए एक एक करके इन 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चों त्रिभुजों से बनने वाला प्रकार बताना है, दूसरे में समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है, तीसरे में बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है बच्चों, चौथा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और 5वें में आपको संबंध जो है वो खोजना है जो कि समदूरस्थ बिंदुओं से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है यानी कौन सा ट्रायंगल है। तो पहले इनका डिस्टेंस दूरी सूत्र से निकाल देंगे, दूरी निकाल लेंगे। आपको S दिया हुआ है, T दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। तो पहले ST का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ST का निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले x2 - x1 और y2 - y1 होता है ना, फॉर्मूला सबको पता है। तो इस 3 में से 2 को माइनस करिएगा और इस 0 में से किसको माइनस करना है, 5 को माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। और 3 में से 2 माइनस करा, क्या आ गया, 1 आ गया। और 0 और 5 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 26 का अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद TQ की निकालनी है। TQ के लिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे निकलेगी। TQ की निकालोगे तो T और Q ये है, Q में से ये 6 में से 3 माइनस कर दीजिए और 1 में से क्या माइनस करेंगे 0। तो ये देखिए -6 में से -3 माइनस किया है और 1 में से क्या किया है 0। -6 और -3 बच्चों क्या हो गया -9 और 1 का 1 आ गया। अब -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और दोनों को जोड़ देंगे तो 81 और 1 मिलकर के क्या बन गए हमारे 82 बन गए। अब एक का ये डिस्टेंस निकाला, एक का ये डिस्टेंस, जिसका ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। अब तीसरा वाला देखिए। अब तीसरे में बच्चों यहाँ पे देखिए इसको बेटा, S और Q यानी ये दोनों का निकालना है, S और Q का। तो क्या करेंगे, ये -6 में से 2 माइनस कर दीजिए और 1 में से क्या माइनस कर देंगे -5। तो -6 में से -2 माइनस करोगे तो -6 और -2 क्या मिलके हो जाएगा -8। यस, एंड 1 और 5 जो है वो क्या हो जाएंगे आपके 6। -8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 64 और 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 36 आ जाएगा। और आप दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ गया 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये तीनों के आंसर जो हैं वो डिफरेंट है। ये देखिए इसका आंसर डिफरेंट है, इसका आंसर डिफरेंट है, इसका आंसर डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है जिसकी भुजा तीनों बराबर नहीं है तो उसको हम स्केलिन ट्रायंगल इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में हम उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसको विषम बाहु और स्केलिन कहते हैं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु और आइसोसेलेस कहते हैं इंग्लिश में। और जिनकी अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करें डिस्कस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा यहाँ पर, ये देखिए इसको थोड़ा सा जूम किया मैंने। आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C और D। आपको इनका पेरीमीटर यानी हिंदी में बात करें तो क्या निकालना है, परिमाप। तो पहले A और B का निकालोगे आप, ठीक है, A और B का निकालोगे। A और B तो इसके लिए 7 में से 4 माइनस करोगे और 6 में से क्या माइनस करोगे 5, यही किया हुआ है। 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 6 में से 5 करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 9 और 1 मिलकर के क्या बन जाएंगे 10, जो कि अंडर रूट में 10 है। और अंडर रूट 10 जो है वो किसी का भी उसका अंडर रूट नहीं निकलता, पॉइंट में निकलता, बट हम वो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब BC करते हैं। BC का निकालना है, AB हो गया BC। BC के लिए आप इधर देखिए ऊपर ही एक बार ही इधर देख सकते हैं आप। 4 में से 7 माइनस करोगे और 3 में से किसे माइनस करोगे 6 को। तो सेम ऐसे ही कर रखा है। 4 में से 7 गया कितना बचा 3 और 6 में से 3 गया कितना बचा -3। 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9 और इधर 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9 और 9 मिलकर के क्या बन जाएंगे √18 बन जाएंगे। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे। अब आ गया C वाला पार्ट, C और D निकालेंगे। तो देखिए आपको
ये इन दोनों का निकालना है, तो 1 में से 4 माइनस करेंगे और 2 में से किसे माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही करा हुआ है मैंने बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए 1 में से 4 गया 3 आया, और 3 में से 2 गया 1 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 9 और 1 मिलकर के दोनों कितने हो गए, √10। और √10 आप याद रखिएगा ऊपर भी आया है √10, ठीक है। अब AD निकालना है, तो AD के लिए आप इधर ऊपर देखिए AD में कौन से नंबर है, ये A और ये D है ना, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए 4 को, और 2 में से किसे माइनस करेंगे, 5 को। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सेम ये लिखा हुआ है, 1 में से 4, 2 में से 5, माइनस कीजिए 3 आया, और 5 में से 2 माइनस करिए 3 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इधर भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर बच्चों √18 आए हैं और 2 आए हैं √10, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ABCD। पेरीमीटर के लिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे परिमाप लिखिएगा बेटा, AB + BC + CD + DA। AB है √10, √18, √10, √18, रूट और √10 और √10 मिलकर के 2√10 हो जाएंगे, और √18 और √18 मिलकर के 2√18 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसको जूम इन किया, जूम आउट किया, ये हमने आ गए जूम इन करके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको अगेन ABCD 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या फिर ये कौन सा चतुर्भुज है। देखिए तो पहले सेम वैसे ही करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगी मैं, लेकिन आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे देखिए A और B का निकालना है, तो -6 में -9 कीजिए, 4 में से 1 कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस किया, 9 में से 6 किया, कितना आया 3, 4 में से 1 गया, कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 मिलकर के कितने हो गए, √18 हो गए। ऐसे ही जब आप BC का निकालोगे तो 0 में से -6 को माइनस करोगे, और 2 में से 4 को, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 0 और 6 को किया, क्या आया 6, 4 में से 2 माइनस करा, क्या आया 2, 6 का स्क्वायर करोगे क्या होता है 36, 2 का स्क्वायर करोगे क्या होता है 4, 36 और 4 मिल करके क्या हो गया 40। तो इसको छोड़ देंगे यहीं पे, √40 इसका आंसर आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है CD की वैल्यू। ये CD जो है, -3 में से क्या माइनस करोगे, यस वेरी गुड 0 माइनस करोगे, और -1 में से क्या माइनस करोगे, यस 2 माइनस करोगे। देखिए कैसे माइनस किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है ना इसी तरीके से, ये देखिए। तो -3 में से 0 किया, -3, -1 और -2 मिलके क्या हो गए, -3 हो गए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, तो 18 को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बच्चों यहाँ पे आपको AD की दे रखी है। पहले AD के लिए ऊपर पॉइंट पे चले, पॉइंट पे देखो आपका ये A और ये D था ना, तो यहाँ पे इन दोनों को -3 में से -9 और -1 में से 1 माइनस करेंगे। देखिए ये देखिए माइनस करा हुआ है ना। अब 9 में इन दोनों को माइनस करा तो क्या आ गया 6, इन दोनों को करा तो माइनस प्लस, इन दोनों को करा 2, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 को प्लस करा, क्या आ गया आपका 40 आ गया। तो आपका आंसर हो गया √40। अब बच्चों मैं इसको ज़रा जूम आउट करती हूँ इस पिक्चर को। आप ये देखिए यहाँ पे कि जो ये है ये √18 है, ये √40 है, ये 18 है, ये 40 है, यानी दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं बराबर और दो भुजाएं बराबर होती हैं? तो ऐसा होता है आपका जो जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, यानी पैरेललोग्राम। इस तरीके से बना होता है, देखिए, जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं ना, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो आप यहाँ पर इसका आंसर मैंने देखिए नीचे यहाँ पर लिख रखा है पैरेललोग्राम, और हिंदी में लिख रखा है समांतर चतुर्भुज। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसकी स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस आपका फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -85 एंड एक्स एक्सिस इज़ 5 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस है अगर वो पॉइंट -85 है तो जो एक्स एक्सिस की यूनिट होगी वो आपकी 5 यूनिट्स मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 इकाई है, ठीक है। अब ये आपने आप इसको आप उतार लोगे, 5 लिख दीजिएगा। अब आंसर नंबर 5 पे चलो, जो कि आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पॉइंट दिया हुआ है एक एक्स वाई, आपको इनका एक संबंध निकालना है, यानी रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, दूरी सूत्र यूज़ करके। ए आपको दिया है, बी दिया हुआ है। पहले ए को इस पॉइंट के साथ लिख दिया और बी को इस पॉइंट के साथ लिख दिया। अब दोनों में फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाओगे सेम वही x2 - x1 y2 - y1। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। हम x में से किसे माइनस करेंगे 3 को, y में से किसे माइनस करेंगे 7 को, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही x में से किसे माइनस करेंगे 5 को, y में से किसे माइनस करेंगे 4 को। अंडर रूट से अंडर रूट बच्चों कट जाता है, तो क्या बचा देखिए इसको, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab। जब ये फॉर्मूला आपके इसमें हर जगह लगेगा तो ये इसका आंसर आएगा, इस वाले का। दोबारा बताती हूँ एक बारी, इसका आंसर ये आएगा x² + b², ये a हो गया, ये b हो गया, + 2ab - 2ab। ऐसे इसका ये हो गया y² 7 का स्क्वायर और 2ab, ये हो गया इसका a² b² 2ab, और ये हो गया इसका a² b² - 2ab। अब x² से x² कट गया, सेम नंबर है, = के इस तरफ है, y² से y² कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए, x से x, y से y कट गया, बचा क्या, ये -6x और -10x एक तरफ साथ लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 14y और 8y यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 25 और 16 को प्लस कीजिए, क्या आएगा 41, और 49 और 9 को प्लस कीजिए, क्या आएगा 58, लेकिन माइनस का आएगा। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा -17, और 10 में से 6 गया 4, और 14 में से 8 गया 6। तो आपका जो रिलेशन है, जो संबंध निकला x और y का निकला बच्चों 4x - 6y = -17, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स।